धीरधेनुं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। प्रथम वंदना विष्णु कीनी, द्वितीया शिव शक्ति वरलीनी, तृतीय रूप ब्रह्म गति जाना। ये कुमारिका क्षेत्र में माना, जहां प्रगटे कमलेश्वर बाबा, कमल स्वरूप सिद्ध अनुरागा। और सत्य की ज्योति जलाई, निराकार ज्योति प्रगटाई। वाणी झरझर झरे भवानी, और मंगल शक्ति है महारानी। वाणी जन्म दिवस प्रगटाया, शुभ बेला ये कार्तिक आया। कार्तिक मास चतुर्दशी, और बैकुंठन समजान। निराकार की ज्योति से और अंधकार गतिमान। अंधकार हटाने के लिए, मृत्युलोक के अंधकार को हटाने के लिए और ईश्वर शक्ति का प्रकाश फैलाने के लिए ये प्रकाश पर्व बैकुंठ चतुर्दशी से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा तक सारा त्रिलोक ही प्रकाशमान और ज्योति निराकार जल जाती है। और प्रकाश पर्व मनने लगता ये अंधकार हटाती है। दानवता के अंधकार को हटाकर संपूर्ण त्रिलोक में मानवता का प्रकाश कार्तिक मास की बैकुंठ चतुर्दशी और पूर्णिमा को नारायण फैला देते। ये नारायण की शक्ति है, क्योंकि कार्तिक मास का समापन समारोह कृतिका नक्षत्र में सत्यनारायण भगवान के नेतृत्व में कार्तिक मास में मनाया जाता है। हीरे पन्ने माणक मोती पुखराज और पुष्प बरसते हैं, दर्शन देते हैं नारायण और प्रकाश कर देते हैं। तो जितनी है मृत्युलोक में और आत्म होत प्रकाश, दुख दरिद्र और अंधकार का हो जाता है नाश। ओम नमः शिवाय रुद्र रूपाय पशुपति नाथाय नीलकंठाय नमो नमः। ओम हर हर महादेव सर्वशक्तिमानम महारुद्र रूपे रुद्राभिषेकम शिवलिंग नमस्तुते नमामयम्। एकादश रुद्रम महाशिवरुद्रम श्री रामेश्वरम रामेश्वरम रामेश्वरम। ये कुमारिका क्षेत्र है, गणपति रूप सहाय। गौरी गणेश की वंदना और शिव की पूजा ताय। चतुर्दशी कलयुग पड़े और कार्तिक मास, निराकार की ज्योति का भारत हुआ प्रकाश। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वरा। नमामि विष्णु
भगवान विष्णु चरणारविंदम कोमलांगम शशिवृहृदयं प्रभु अज्ञात तारतान शेषशय्या पृथ्वी उत्पन्न लक्ष्मी चरण चापते वंदारविंदम गोविंद दामोदर माधवेति वासुदेव को वशानां क्लेशनाशाय केशव मदन मोहन माधव मुरारी त्रिपुरारी त्रिपुंड तिलकम त्रिलोचनम भगवान शंकर सदा नतमस्तके नमः शिवाय चतुर्वन्द्यम भावायं सरस्वती दोहा स्वं सो हरिहरो प्रवत्यं क्रांतिं विश्वारूपो प्रतिफलो न दत्तात्रेयेन जमुनोत्री गंगोत्री जमदाग्नि च तन्महो ममता मम भाषणी दुर्गादित्यत तिश्रा उमा वाहिनी अर्धांगनी च सदा प्रियेषु नमंसे वसुदेव प्रतिफलं च चरित्रं सदा प्रिये श्रीराम रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्यनाम्नां वरानने सदा शंकर त्रिपुंडम तिलकम लीलाटपट देहि त्रिलोचनम शंकर शंभु हर हर महादेव न लाभानि न सर्वाणि न दुःखानि नुकसान्तेन दुःखं द्वन्द्वरहित सर्व दुःखानि नाशो सदा शिव शंकर हरिहर नमः शिव हर हर महादेव नीलकंठे त्रिपुरारी त्रिपुंड त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम 20 भुजदंडे प्रकंड मृगशाला बागंबरो विश्वास रूपम डमरू डम डम करे गगन गगन घुंघरू वरे वरतवान्तयं सर्पशैली सर्वान्तयं सदाशिव नमामि शिवहरे बीलपत्रे नमस्त्यं सदा श्रावण शुक्ला पक्ष त्रयोदशु फाल्गुन शुक्ला पक्ष त्रयोदशी चोदशोत्तवित्यं महाअश्वं यज्ञं त्रिपदो यजदं त्रिपद त्रिपत्र त्रिपद्यं त्रिशूलं डमरू त्रिपत्र त्रिक्रम रुद्राक्ष नामन्ते नमत्यं नमरुद्रं चरणान्ति नैवेद्यं ज्योति नैवेद्यं पूंगी फलं समर्पयामि नमः सर्वांग च देवता नतमस्तक देवता शिव देवता वरुण देवता इंद्र देवता भृगु देवता सूर्य देवता चंद्र देवता सर्वत्र इंद्र देवता सर्वादि कुबेर देवता सर्वादिजन लंबोदरे एकदन्ते च पुत्रं घोरी पुत्रो क्लेशं नाशाय सदा शुभ सद्बुद्धि प्रकाशते नमस्तुते नमः शिव वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे नतामस्ते भवानी च वीणा पुस्तक धारणी छंद देरी छंद दे तू भक्तन को छंद दे बेरियों को नाश दे भगतन को वास दे छंद की छवैया मां कष्ट को मिटैया मां रोग को नशैया मां दया की तू वर्षा दे बरसावती आओ तुम छंद छावती आओ मां तेरे चरणन को पुजारी में दिक दोष से मिटाओ मां दधि अक्षर अक्षर को हटाओ शंकर गुरु की कृपालते गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे अरे गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे भेरियन को रावण जैसोन को बेहाल करे और यमराज भी शत्रु होए मारकंडे अमर होत और ऐसे हैं भगवान शंकर सदा गुरु शंभु शंभु हर हर महादेव तुम विकराल रूप धार धरे त्रिपुंड तिलक लोचनम मृगलोचनम सदा सतम
त्रिपुरारी चमचम दोषाति महामृत्युंजय जपो मारकंड जप किन्यम सर्व सृष्टि च माता अति दोष दुखत्तम और वेत्यम सो प्रसंग सो कथा विष्णु कल्पे प्रारंभे द्वितीयाचरणम प्रतिफलो न चरित्रम सदाशिव। क्षीर सागर नारायण भगवान का प्रकाश बैकुंठ चतुर्दशी और उस प्रकाश पर्व में संपूर्ण भारत में फैलने लगा। जगमग जगमग कनक भवन में रोशनी फैली प्यारी और नारायण के संग प्रकट हुई लक्ष्मी देखो मतवारी। लक्ष्मी नारायण प्रगटे हैं सत्य का हुआ है दिव्य प्रकाश और पड़ गई देखो गुरुवार की चतुर्दशी भारत में आज। और पड़े और कार्तिक पूर्णिमा ये प्रकाश का पर्व महान और सारा भारत बन गया बैकुंठ और क्षीर सागर के देखो समान। क्षीर सागर में विष्णु विराजे और छाया शेष करे भगवान। घंटा ध्वनि नारद जी कर रहे और गरुड़ चंवर ढुले सन्मान। चरण चाप रही लक्ष्मी विष्णु और भारत हो गया है भगवान। अंधकार हट गए दानवता और नारायण शक्तिमान। अरे प्रगटो प्रगटो शक्ति भवानी और ये कुम्हारी का क्षेत्र कहा है जिसकी ज्योति जलती है और दानवता का नाश दिखाए। घर घर में हो राम भक्ति और राम राम भारत हो ही जाए। रामायण अवतरण हो रही और कार्तिक मास प्रकट हो ही जाए। अरे गुरु प्रकट गए ब्रह्मा विष्णु और महेश शक्ति प्रकट आए। अरे ऐसी शक्ति जगदम्बा की जिसको कोई जान नहीं पाए। अरे पहले शक्ति मिली ध्रुव प्रहलाद को और जिसने दानव देत नशाए। हिरण्याकश का नाम निशा मिट गया नरसिंह अवतार प्रकट हो ही जाए। अरे जिसके घर में लाल नहीं था वह अयोध्या दशरथ कहलाए। चक्रवर्ती सम्राट था भारत एक भी लाल वहां नहीं पाए। पुत्रेष्टि जब यज्ञ किया तो एक नहीं चार प्रगट आए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न देव शक्तियां गई प्रगटाए। ऐसी शक्ति जगदम्बा की जा पर हाथ रखे तन पाए। वहां पे कृपा कर दे जगदम्बा बालन मां को कोई कर पाए। अरे द्वापर में तो जेल डल गई और वसुदेव देव की पाए। कैसे जन्मे लाल जेल में फिर भी लाल प्रकट हो ही जाए। कृपा करी जब जगदम्बा ने और देखो कृष्ण रहे जन्माए। ताले टूट गए जेलन के सारे पहरेदार सो जाए। ये तो है ब्रजधाम भवानी जिसकी रानी राधे रानी और जिसके राजा कृष्ण भगवाना और प्रगटे द्वापर गति में आना। ऐसी शक्ति रंबिका महाशक्ति प्रकट आए। कार्तिक मास की शक्ति है जो भारत में आए। ये शक्ति जगदम्बा भवानी कलयुग में प्रगटी महारानी। जग का अंधकार हट पावा और देखो ज्योति पर्व प्रगटावा। गुरु पर्व वैभव गति जाना और सत्य नारायण पूर्णिमा माना। अरे ग्रहण लग गयो उन दानव के और चंद्र रूप श्री कृष्ण लगाए। नारायण है अमृत उसमें और देखो ग्रहण दिया हटाए। दानवता के ग्रहण लगे गो मानवता अमृत पी जाए। ऐसी पूर्णिमा पड़ी भारत में जो पूर्णिमा कार्तिकीय कहा है। शुक्रवार शुक्राचार्य भी और शक्ति उनकी हास दिखाए। जो दानवता करे जगत में
उसका हास पतन हो जाए। मानवता का होए प्रकाश और ये प्रकाश है पर्व मनाए। जगदम्बा को याद कर रहे देखो ब्रह्मवेता गति पाए। हिमगिरी के ब्रह्मवेता उठ गए और देखो लगन लगा ली ताय। शक्ति नारायण की प्रगति उनके संग लक्ष्मी प्रगटाए। ऐसी मन रही चतुर्दशी ये बेकुंठन तन रूप दिखाए। अमृत बरस रहे और भारत में अमृत पान इसे ही पाए। वाणी का ये जन्म दिवस है झरझर वाणी झर गई आए। महादेव के मुख से झरती और देखो करे कल्याण दिखाए। मानवता कल्याण करे और अक्षर अक्षर देत सुनाए। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण वाणी से ही बनते जाए। वेद व्यास ने जब लिखी वाणी 4 वेद भारत प्रगटाए। वाल्मीकि को प्रगटी वाणी वाल्मीकि रामायण आए। और सुखदेव जी की प्रगटी वाणी श्रीमद् भागवत रहे सुनाए। संजय को जब प्रगटी वाणी गीता लिख कर दई बताए। अगन मास पड़े पूर्णिमा के बाद में और श्री कृष्ण ने वाणी सुनाए। ऐसी वाणी प्रगटी भारत गीता ज्ञान रहा प्रगटाए। ये तो जगत गुरु श्री कृष्ण है जो ब्रज धाम में खड़े सहाय। हसनापुर में बैठे रथ में और नीला झंडा लिया लगाए। उस पे लिखा था तुम शरणम ब्रजेश और देखो रथ पे दिया लगाए। पीछे बैठा लिया अर्जुन और धीरे धीरे रथ चलवाए। और विराट रूप अर्जुन को दिखाया। गीता पूरी दई सुनाए। 18 अध्याय सुना दिए और हतनापुर महाभारत ताय। विजय हो गई पांडव की और कौरव सेना नाश दिखाए। ऐसी शक्ति पूर्णिमा पड़ी है और चतुर्दशी रूप दिखाए। अरे कुरुक्षेत्र जो बन गया भारत उसको धर्म क्षेत्र बनाए। ऐसी शक्ति नारायण की देखो खुद ही रहे सुनाए। ये तो चतुर्दशी बेकुंठन बेकुंठन में रहे मनाए। पूरे त्रिलोक में मनती है ये शिवलोक ब्रह्मलोक सब लोक पाए। मृत्युलोक में मने चतुर्दशी और सब तो स्नान दिखाए। पातालन में बलि मना रहा और लक्ष्मी कृपा होई तन पाए। लक्ष्मी विष्णु पूज रहा है जो दानव शक्ति कहलाए। देखो अति विचित्र है रूपक और वाणी में इस रहे सुनाए। जन्म दिवस वाणी का जानो अमृत देखो पान कराए। जब जब अधर्म होए भारत में वाणी प्रकट भारत होई जाए। शिव जी इसको रहे सुनाते सभी वेद प्रकट होई जाए। जो चाहे शिव जी प्रकटा दे ये कुमारी का क्षेत्र है भाई। और ब्रजधाम है वृंदावन जानो जमुना श्याम रूप दिखाए। श्याम स्वयं या श्याम बने हैं राधा स्वयं श्याम बन जाए। गोप ग्वाल सब श्याम हो गए श्याम ही ये ब्रजधाम कहा है। उसकी रानी राधे रानी बरसाने की माय है बाय। अरे गोकुल का ये छोकरा नाम गोविंदऊ जान। बरसाने की छोकरी और राधा उसको मान। राधा गोविंद दोनों और मिले ये ब्रज का धाम। अरे कार्तिक 14 कर रहे और गोप ग्वाल स्नान ब्रजधाम में। राधे और गोविंद जमुना में स्नान कर रहे हैं। मंगलमय गति रूप ही जाना जमुना श्याम रंग में माना। उसमें देखो श्याम दिखावे राधे जमुना श्याम होई जावे। गोप ग्वाल सब श्याम भवानी और चतुर्दशी बेकुंठ हुमानी। गोप ग्वाल गैया सभी और राधे गोविंद श्याम। जमुना भी श्याममय और श्याम हुआ ब्रजधाम। अमृत बरसा जमुना में अमृत ब्रज के धाम। अमृत राधे रानी है अमृत कृष्ण भगवान। प्रथम स्नान कार्तिक जाना चतुर्दशी करे स्नाना। उसके भाग कृष्ण जगावे
जो स्नान वाणी सुन पावे, ये ब्रज धाम ये पुण्य धरानी। और बाके बिहारी है मृदुवाणी, बांसुरी राग मीठ गति पावे, रास 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 रच जावे, कालिंदी भी खुद शर्मावे, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, देखो शामन चावर जारन, गोप ग्वाल सब रहे रमाई, और देखो वाणी कृष्ण सुनाई, राधा नचे गोविंद नचे, नचे गोपुर ग्वाल वृंदावन में, कार्तिक स्नान में, और टल गए सारे काल, आंखों देखा हाल ये, चतुर्दशी गति पाए, सारा ही ब्रजधाम देखो शाममय हो जाए। तो इतनी शक्ति शाम की और कार्तिक मास, तुम शरणम ब्रजेश जपते रहो तो मंगल होए प्रकाश। ये प्रकाश पर्व है, आत्मा के अंधकार को हटाकर परमात्मा के प्रकाश को देखने का सबसे शुभ दिन वैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा है। ये वेद व्यास भगवान ने वेदों में लिखा, श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज ने लिखा, सूत जी महाराज ने लिखा, वाल्मीकि ने लिखा, तुलसी ने लिखा कि कार्तिक मास पूरा ही सर्वशक्तिदायक कृतिका नक्षत्र की पावन बेला में प्रारंभ होता है। तो सारे ही अंधियारे जगत के पूरे त्रिलोक के हट जाते, और देखो श्याम और राधे गोविंद उन भक्तों को मिल जाते। जितनी भी है आत्मा भारत है भगवान, सब में प्रकाश फैल गया है, और ये प्रकाश गति यानी प्रकाश पर्व है। और हम इस मृत्युलोक के अंधकार में प्रकाश को देखना चाहते हैं। प्रकाश ही ईश्वर का रूप है, प्रकाश ही नारायण है, प्रकाश ही मां लक्ष्मी है, क्षीर सागर है, प्रकाश ही ब्रजधाम है, और प्रकाश ही भारत है। और ज्योतिर्लिंग में भी प्रकाश ही प्रकाश है। शिव शक्ति के पास ज्योति का प्रकाश है, और ज्योति निराकार की होती है। जो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, उनमें भी कार्तिक मास का स्नान बड़ा शुभ होता है, क्योंकि भगवान शंकर का जहां पद स्थापन होता है वह संगम होता है। अपने आप संगम प्रयाग में, और काशी विश्व के नाथ, बड़ी शक्ति है जगत की और ज्योतिर्लिंग के साथ। इसलिए भारत में ये 12 ज्योतिर्लिंग है, ज्योति जलती है निराकार की इनमें। और ब्रह्म ज्योति है वेद पुराना, श्रुतियां वेद गति में जाना। पुष्कर रूप ब्रह्मा जी है, करो पुष्कर स्नान। और 4 वेद से शास्त्र सभी ब्रह्म शक्ति उसे मान। ये ब्रह्म शक्ति है जो ब्रह्मा जी के निराकार की ज्योति का तेज है। और क्षीर सागर का स्नान, वैकुंठ चतुर्दशी और सत्यनारायण भगवान का प्रागट्य कार्तिक पूर्णिमा, ये नारायण की शक्ति है। तो तीनों शक्तियां मिल गई, इसको संगम जान, यही कार्तिक मास में कर स्नान। इसलिए तीनों जगत गुरुओं की शक्तियों का संगम कार्तिक मास की चतुर्दशी और पूर्णिमा को होता है, और वाणी का अवतरण होने लगता है। कुमारिका क्षेत्र में भी यह स्नान बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाणी का ही जन्म दिवस है। और वाणी वेद गति जानो, और वाणी को जो शक्ति है वह अमृत उसको ही मानो। वाणी से ही वेद बनते हैं, और वाणी से बनते हैं पुराण। 6 शास्त्र वाणी से बनते, बोल रहे हैं शिव भगवान। वाणी वेदों की मां है यह, और वाणी से वेद प्रकटते हैं। वाणी से गीता प्रकट हुई, और सहस्रनाम गुण कहते हैं। तो व्यास मुनि ने वाणी से वेदों लिखे तमाम। 4 वेद से शास्त्र, 18 पुराण, सब वाणी की संतान। तो यहाँ राज उछाले जाते हैं, यहाँ ताज उछाले जाते हैं। हीरे पन्ने माणक मोती पुखराज उछाले जाते हैं। तो बड़ा दरबार है शिव शक्ति का, कोई न खाली जाए। और खाली झोली आता है, झोली भर कर जाए।
वही सुदामा आया था। देखो द्वारकाधीश 3 मुट्ठी चावल में दे दिए, 2 लोकन शक्ति प्रवीश। 2 लोक का राज द्वारकाधीश ने गुजरात में सुदामा को दे दिया। सपने में भी सोचा नहीं था, भक्त सुदामा मित्र कृष्ण कहा है। पर कृपा करी जब श्री कृष्ण ने, तो भेंट सुदामा से हो ही जाए। भेंट द्वारका मिले सुदामा, श्री कृष्ण ने गले लगाए। खा गए 2 मुट्ठी चावल और 2 लोकन का राज दिया जाए। तो ये 2 लोक का राज लेने के लिए ये 2 दिन है। कोई भी सुदामा हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे भारत के किसी भी प्रांत में हो, कार्तिक मास का स्नान करे। चतुर्दशी, चतुर वह है जो 10 दिशाओं में भगवान को खोज ले, नारायण का को समझने का प्रयास करे। आत्मदर्शन ही ईश्वर दर्शन है। इसलिए वो समस्त भक्त चतुर हैं जो 10 इंद्रियों की दशाओं में, दिशाओं में और अपनी आत्मा में भगवान का स्मरण करके, उनको अनुसंधान करके उनका दर्शन करते, उसे चतुर्दशी कहते हैं। और पूर्णिमा आत्मा ही पूर्ण हो जाती है, और आत्मा पूर्ण होने के बाद परमात्मा ही बन जाती है। उसमें सत्य का प्रकाश हो जाता है, और जब आत्मा में सत्य का प्रकाश हो जाता है तो नारायण और लक्ष्मी आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। उसे सत्य नारायण कहते हैं। और पूर्णिमा कार्तिक कृतिका है नक्षत्र, और 2 मुट्ठी 2 लोक का, और आज मानो सर्वत्र। तो हर आत्मा को 2 लोक का राज नारायण और लक्ष्मी को प्राप्त करना होता है, न कि कोई मकान या कोई धन, धान्य, पुत्र, राज, सत्ता नहीं। सुदामा ने भी राधे गोविंद का 2 लोकन का राज लिया। दर्शन दोनों के हो गए और सिर पर देखो ताज लिया। कार्तिक चतुर्दशी को सुदामा द्वारका में मिल पाए थे। भेंट करी जब श्री कृष्ण से, ताज मुकुट लग पाए थे। तो जिसको लेना राज ताज सब, द्वारकाधीश के शरण जाओ, और करो समुद्र में जाकर कार्तिक स्नान, और मंगल सब भरपूर पाओ। किया सुदामा ने जब ऐसा, 2 लोकन का राज मिला। आज तलक वह नहीं छिना, और ऐसी शक्ति स्वरूप बना। आज भी सुदामा का नाम है। 2 लोक का राज उसका आज भी सुरक्षित है। और बाकी सारे राज समय पाकर नष्ट हो जाते हैं। समय पाए ताज नष्ट हो सारे, और जाकी प्रजा जो कष्ट दुखारे। जे नृप अवश्य नरक अधिकारी, जे राजा की प्रजा दुखारी। चारों युगों में जो राजा होता है किसी भी देश का हो, यदि उसकी प्रजा दुखी हो और उसे श्राप दे, तो वो राज ताज नष्ट होकर के उस राजा को नरक में जाना पड़ता है। इसलिए ये नरक चतुर्दशी जिसे कहते हैं बैकुंठ चतुर्दशी, तो जो राजा पाप करेगा वो नरक में जाएगा, और जो राजा पुण्य करेगा वो बैकुंठ में जाएगा। इसलिए आज बैकुंठ चतुर्दशी का प्रारंभिक स्वरूप है। और राज अंश भगवान नारायण के होते हैं, क्योंकि संपूर्ण त्रिलोक के राजा नारायण है और महारानी महालक्ष्मी है। इसलिए नारायण और लक्ष्मी की कृपा के बिना कोई राजा किसी भी युग में अपना राज ताज नहीं चला सकता। और जो राजा नारायण से बैर करते हैं वो दानव शक्तियां होती हैं, और हमने उनका पतन होते हुए देखा। हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष का पतन होते देखा, रावण और कुंभकर्ण का पतन होते देखा, कंस जरासंध और कौरव वंश का पतन होते हुए देखा, और कलयुग में आगे 21वीं शताब्दी में कई राजाओं का पतन होते हुए देख लेंगे। तब भी वाणी रहेगी और छंद देगी सुनाए, जो भी राजा पाप करेगा उसकी लुटिया डूबत जाए, उसकी लुटिया डूबेगी। क्यों? क्योंकि प्रजा कष्ट में है जब भारी, और राजा शयन की करे तैयारी। सत्ता लोलुप गर राजा हो तो राज ताज न सुजाए,
सोने की लंका भी हो वह भी आग लग जाए। सोने की लंका जब रावण की जल गई तो कलयुग के राजा किस खेत की मूली है? चिड़िया उनको मानिए चू 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 जान। अरे क्यों करते हो चू 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 चू, भजो राम का नाम। तो सभी शक्ति भारत मिले, प्रजा हो ये कल्याण। और बैकुंठन की शक्ति भारत जहां प्रगटे सीताराम। राम राज्य तो सीता और राम मिलाए थे। और राम राज्य के अधिकारी बालक वृद्ध युवा नर नारी, सभी धर्म राम राज अधिकारी। सभी धर्म, बालक युवा वृद्ध नर नारी, ये तुलसीदास जी ने लिखा, वाल्मीकि ने लिखा, राम राज्य के अधिकारी है। तो राम राज्य में तुम छोटे मैं बड़ा, तू है वह मैं वह, ये तू मैं चू चू चींची। जो कलयुग में हो नष्ट सत्ता उनकी हो जाती और राम राज फिर होए। तो राम राज यहां आएगा और लाएंगे कल की अवतार। बाकी सारे कलंक है और होंगे बंटाढार। तो इन कलंक और इनको बंटाढार करने के लिए, दानवता का नाश करने के लिए तो नारायण है। और ये नारायण का प्रकाश पर्व है, इसलिए इस प्रकाश पर्व में तो आप प्रकाशमान रहो। अपने चेहरे पर तेज प्रगटाओ भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, धर्म का। और पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए नारायण से प्रार्थना करो, तो आपका जीवन कल्याण में हो जाएगा। नरक के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाओगे, बैकुंठ में चले जाओगे। बैकुंठ में और नारायण और लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। तो कृपा दिवस इसे मानिए और चतुर्दशी जान। और वाणी शक्ति बड़ी है, जन्म है इसका ही मान। तो जब जब वाणी अवतर भारत और शक्ति की बन जाए इमारत, ऐसी शक्ति बने बड़ी और होए कल की अवतार। ये है सदी की सवी और घर घर राम प्रचार। घर घर में अब राम जी और सीता नाम ही हो। पूरी सदी की सभी दानवता क्षय होय। और शक्ति भक्तों को मिले, वाणी को मिल जाए। और पुत्र एक गति जानिए और वह भी शक्ति पुत्र कहलाए। शक्ति ऐसी मिलेगी और ऐसा होए प्रचार। और जितना खोया धन है उसका वापस हो साकार। आज ही शक्ति मिलेगी भारी और बोली लक्ष्मी वाणी प्यारी। जाओ कृपा करी वाणी पर और पुत्र किया रे धनवान। कोटि क्लेश हटाने आई और नारायण शक्ति महान। धन्य धन्य माता लक्ष्मी और कृपा हो गई आज। अरे शिव रामायण बनेगी और त्रिलोक में होए प्रकाश। इसमें है कल की अवतारा, जानत है कोई जानने हारा। जानने वाला जान जाएगा कल की कहाँ गति होए। कैसी रामायण ये शिव की जिसमें कल की होए। शिव रामायण है, भगवान शंकर के मुखारबिंद से झरती है और कल की भगवान का प्रकाश उस शिव रामायण में प्रकाशमान रहता है। तो ये बैकुंठ चतुर्दशी को शिव रामायण का प्रकाश पर्व पर प्रकाशमान है। उसकी एक झलक वाणी से भगवान शंकर ने कुमारिका क्षेत्र में सभी ब्रह्मवेताओं को, देवताओं को, अदृश्य संतों को, भारत के नर नारियों को सुनाई। कार्तिक मास में सुने प्रसंगा, सारे दुख हो ये भंगा। सारे दुख भंग कर देती है और ईश्वर का श्याम रंग चढ़ा देती है, ईश्वर से मिला देती है। और जब ज्योति जलती है निराकार की तो प्रकाश में हो जाता है पूरा भारत और अंधकार पापों का हट जाता है। तो अंधकार पापों का और हटे यहां तत्काल और प्रकाश नारायण का हो दर्शन दो तत्काल। तो वाणी धाम लक्ष्मी विष्णु पधारे, संकट हट गए पिता पुत्र के सारे।
और कल्याण भारत हुआ। मंगल भारत होय, भक्तों का कल्याण हो और भारत जगमग होय, ये प्रकाश भारत हुआ। और निराकार की ज्योत, बैकुंठन की चतुर्दशी है गुरुवार की, बरसे हीरे मोती बरस रहे, पन्ने पुखराज बरस रहे हैं, ईश्वर की कृपा बरस रही है, इसे बैकुंठ चतुर्दशी की वाणी कहते हैं। और नारायण का प्रकाश कल वाणी सुनाएगी, सुनते सुनते मस्त हो और भक्ति और अनुराग और धर्म की जय जय होगी, जग जय भारत भाग। बोलो जय श्री राम। महालक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सीता मैया की जय, राधा गोविंद की जय, शिव शक्ति ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति महाशक्तियों की जय जयकार, भारत माता की जय।